नमस्ते साथियों, आइए आज के इस कालखंड में इस वीडियो में पुनः सीएम राइज शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी हेतु पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं। और साथियों, हम जब तैयारी कर रहे हैं तो हमको इस तरह के प्रश्न के नोट्स तैयार कर लेने चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप इस पहली स्लाइड में देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1, 9 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को जानवरों की विशेषताओं की जानकारी देने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, उन्हें कक्षा में की जाने वाली चर्चा में शामिल करना होगा। बी, चर्चा में बच्चों के अनुभवों को शामिल करना होगा। सी, सूक्ष्म विशेषताओं की जानकारी हेतु उन्हें धीरज और बारीकी से अवलोकन करने का अभ्यास कराना होगा। और डी है, उक्त सभी कथन सही हैं। तो साथियों, जो प्रश्न दिया गया है उसके लिए विकल्प नंबर डी सही है। उपरोक्त तीनों कथन अर्थात ए, बी और सी तीनों सही हैं। 9 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे लगभग कक्षा 4 या 5 में होते हैं और उन बच्चों को जानवरों की विशेषताओं के बारे में जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि कक्षा में की जाने वाली चर्चा में उन्हें शामिल किया जाए। फिर उनके अनुभवों को भी हम शामिल करें और जो सूक्ष्म विशेषताएं हैं जानवरों की, उसकी जानकारी के लिए उन्हें धैर्य और बारीकी के साथ में अवलोकन करने का अभ्यास कराएं। तब जाकर के बच्चे जानवरों की विशेषताओं को भली भांति जान पाएंगे, परिचित हो पाएंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 2, कतार में चलती चींटियों को रास्ता ऐसे मिलता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। आगे वाली चींटी पीछे वाली चींटी को आवाज से संकेत करती है। बी, आगे चलने वाली चींटी एक प्रकार का तरल पीछे छोड़ती है जिसे पीछे चलने वाली चींटी सूंघकर उसका अनुसरण करती है। सी, आगे चलने वाली चींटी पीछे चलने वाली चींटी को संकेत करती है जिससे वे कतार में चल पाती हैं। और डी है, पीछे वाली चींटी आगे वाली चींटी को देखकर आगे बढ़ती है। तो इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा बी, आगे चलने वाली चींटी एक प्रकार का तरल पीछे छोड़ती है जिसे पीछे चलने वाली चींटी सूंघकर उसका अनुसरण करती है। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। आप किसी स्थान पर बैठे हैं, थोड़ी देर बाद वहां मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। ऐसा क्या है जो मच्छर आप तक पहुंच गए? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, मच्छर हर जगह छिपे रहते हैं और मौका पाकर हम तक पहुंच ही जाते हैं। बी, मच्छर हमारे शरीर की गर्मी की गंध, खासकर पैर के तलवे की गंध को सूंघकर हम तक पहुंच जाते हैं। सी, मच्छर वातावरण में तरंगे छोड़ते हैं जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति कहां पर है। और डी है, उक्त सभी कथन सही हैं। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा बी, मच्छर हमारे शरीर की गर्मी की गंध एवं खासकर पैर के तलवों की गंध को सूंघकर हम तक पहुंच जाते हैं। आइए अगली स्लाइड में प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? 4 विकल्प। ए, तितली। बी, भंवरा। सी, रेशम कीट। डी, ततैया। उत्तर है रेशम कीट। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5, स्लॉथ नामक जानवर 24 घंटे में खालिस्तान घंटे सोता है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान में 4 विकल्पों में से क्या आएगा? चयन करना है। ए, 18 घंटे। बी, 12 घंटे। सी, 6 घंटे। डी, 20 घंटे। तो उत्तर है ए, 18 घंटे। आइए इस स्लाइड में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, कोई दुर्गंध हमें ज्यादा परेशान तब करती है जब। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, हमारा मन उसे ज्यादा गंदा मानता है। बी, यदि व्यक्ति सुगंध एवं दुर्गंध में सूक्ष्म अंतर करना जानता हो। सी, दूसरों के द्वारा फैलाई गंध ज्यादा गंदी होती है। डी, उक्त में से कोई नहीं।
तो साथियों इस प्रश्न के लिए उत्तर है ए, हमारा मन उसे ज़्यादा गंदा मानता है। अर्थात यदि कोई गंध है और वह हमें परेशान कर रही है तो परेशान ज़्यादा करने की वजह यह होती है क्योंकि हमारा मन यदि उसे गंदा मानता है तो हमें वो ज़्यादा परेशान करेगी, यानी ज़्यादा बुरी लगेगी। किंतु किसी गंध को हमारा मन ज़्यादा गंदा नहीं मानता है तो फिर वो गंध हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती है। यदि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपको ये बात जानने को मिलेगी। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा, ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन को बार बार इधर उधर घुमाते हैं, इसका कारण है। 4 विकल्प हैं। ए, पक्षी चौकन्ना रहने के लिए ऐसा करते हैं। बी, ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियां इधर उधर नहीं घूम सकती। सी, पक्षी ऐसा करके नर मादा एक दूसरे को रिझाने का कार्य करते हैं। डी, पक्षियों की गर्दन लचकदार होती है इसलिए वे ऐसा करते हैं। तो साथियों इस प्रश्न के लिए उत्तर है बी, ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियां इधर उधर नहीं घूम सकती हैं। ठीक है, आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, पक्षियों को किसी वस्तु की उनसे दूरी का एहसास तब होता है जब। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प देखिएगा। ए, दोनों आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं। बी, दोनों आँखों को एक ही वस्तु पर केंद्रित करते हैं। सी, जब वे उड़ते हुए नीचे किसी वस्तु को देखते हैं। और डी, जब वे धरती पर बैठकर किसी वस्तु को देखते हैं। तो साथियों इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा बी, दोनों आँखों को एक ही वस्तु पर केंद्रित करते हैं। देखिए, पक्षी को किसी वस्तु से खुद की दूरी का एहसास तभी होता है जब वे दोनों आँखों को उस वस्तु पर केंद्रित करते हैं, तभी वे जान पाते हैं कि वह वस्तु उनसे कितनी दूर है। आइए इस स्लाइड में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा जीव केवल सफ़ेद एवं काला रंग को ही देख पाते हैं। इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए, उल्लू, बी, चूहा, सी, चमगादड़, डी, उपरोक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा उपरोक्त सभी। देखिएगा इस प्रश्न में तर्क ये है कि जो जानवर या पक्षी या जो भी हम कहें जीव जंतु रात के समय विचरण करता है तो उस जानवर को, उस जीव को केवल काला एवं सफ़ेद रंग यानी श्वेत श्याम ही दिखाई देता है, इसके अलावा अन्य रंग उसको नहीं दिखाई देते हैं। इस बात को हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और इस प्रश्न में जो 3 विकल्प दिए गए हैं ए, बी और सी, उल्लू, चूहा और चमगादड़, ये तीनों अतः इन्हें श्वेत श्याम रंग ही दिखाई देते हैं। आइए इस स्लाइड में प्रश्न क्रमांक 10 और यह अंतिम प्रश्न है, जो जानवर अंडे देते हैं उनकी मुख्य विशेषता है। और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, वे पानी में रह सकते हैं। बी, उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। सी, वे उड़ सकते हैं। और डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो जानवर अंडे देते हैं उनकी मुख्य विशेषता है कि उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। यदि आप पक्षियों को देखें तो पक्षियों के बाहरी कान नहीं होते हैं, बल्कि उनके जो पंख है उनके अंदर छिद्र रूप में कान छिपे हुए रहते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे मगरमच्छ भी अंडे देता है तो उसके कान, बाहरी कान नहीं होते बल्कि छिद्र होते हैं। छिपकली को देखिए, गिरगिट को देखिए, ऐसे जितने भी जीव चाहे वो पशु हो पक्षी हो, यदि अंडे देते हैं तो उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। यह सबसे मुख्य विशेषता है। तो साथियों इस कालखंड में मैंने आपको पर्यावरण से संबंधित 10 प्रश्नों की जानकारी दी है। इस तरह के प्रश्न तैयार करके हम नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।